करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। जब पौलुस रसूल मकदूनिया में था तो तकरीबन 56 ईस्वी में खुदा ने उसे करंथ और अखिया के पूरे इलाके में कलीसिया के भाइयों को दूसरा खत लिखने की तरकीब दी। ये खत इनके लिखे हुए दीगर खतों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें दीगर बहुत से मुतल्लिका ख्यालात का इजहार किया गया है और क्योंकि ये काफ़ी ज़ाती ख़त है। इस ख़त के ज़रिए पौलुस रसूल अपनी रसालत का दिफा करता है। चुनांचे जब हम इसके दिफा पढ़ते हैं तो इन सब अनमोल तलीमात को देखते हुए तमाम ईमानदारों को इनकी तलीमात को जहन में रखना चाहिए। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है। आज हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त के बारे में सीखेंगे जिसके तकरीबन 13 अबवाब हैं और हर 2 या 3 अबवाब का जो है वो शॉर्ट जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। खुदा हमें दुखों में सिखाता है। पौलुस रसूल को खुदा ने अंजील के लिए तकलीफ़ में सिखाया था। मसलन मसीह ने उसे अपनी मुसीबत में तसल्ली दी ताकि वो दूसरों के लिए राहत का बायस बन सके। उसने ये भी सिखाया और ख़ुद भी सीखा कि हर हाल में खुदा पर भरोसा करना चाहिए। जब उसने कलीसिया को उस शख्स को मुआफ़ करने की तरगीब दी जिसने उन्हें नाराज़ किया था। मसीह के मकसद के लिए तकलीफ़ उठाने वाले ईमानदारों की हैसियत से हम इन सब बातों से सीख सकते हैं। हम मसीह की फ़तह में शरीक हैं। पौलुस ने सिखाया कि मसीह के लिए तकलीफ़ उठाना और अंजील को फैलाना रूह की रहनुमाई में होना और शरीयत के ज़रिए नहीं बल्कि मसीह की फ़तह के ज़रिए होता है। मुसीबतों के दरमियान दूसरों तक ये खुशखबरी लेकर जाना इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये पैगाम खुदा की तरफ से आया है और हम मिट्टी के बर्तन हैं जिनको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। पौलुस की तरह हम भी इस उम्मीद के मुंतज़र हैं कि हमारे दुख ख़त्म हो जाएंगे और मसीह की शान में खुशी में बदल जाएंगे। इस उम्मीद की खुशबू आज हमारे ज़रिए फैलती है। हमारी ज़िंदगी मुफ़ाहमत के पैगाम के मुताबिक हो। मुफ़ाहमत का मतलब है समझौता या रज़ामंदी। खुदा ने पौलुस को उसकी पुरानी गुनाह की ज़िंदगी से निजात दी थी और उसे एक नई मखलूक बनाकर मसीह के ज़रिए अपने आप में शामिल किया था और उसे अपनी रूह से भर दिया था। खुदा ने ऐसा ही किया ताकि पौलुस मुफ़ाहमत का वही पैगाम दूसरों तक पहुंचा दे। चुनांचा उसने इस बात का ख्याल किया कि उसकी अपनी ज़िंदगी इस अंजील से मुताबिकत रखती है जो उसने फैलाई है। ईमान लाने वाले होने के नाते हम मसीह के ज़रिए खुदा के साथ मुफ़ाहमत का ऐलान करते हैं जबकि अपनी ज़िंदगियों के साथ ये ज़ाहिर करते हैं कि हम उसमें पहले ही शामिल हैं। गैर मसावी तौर पर पोशीदा होने से रूहानी नुकसान होता है। कलीसिया के झूठे मसीहियों ने पौलुस को नीचा दिखाया तो उसने उनके साथ गैर मसावी जुए में शामिल होने के नुकसान को हकीकी ईमानदारों के साथ शामिल होने के फ़ायदे से मुतज़ाद करार दिया है। झूठे मसीही नाइंसाफ़ी करने वाले और अंधेरे में रहने की वजह से ईमान वालों को गुनाह की तरकीब देते हैं। सच्चे मसीही मुसलसल तौबा और गुनाह तर्क करने के हौसला अफजाई करते हैं। लिहाजा अगरचे सच्चे मसीहियों की असलाह मुश्किल हो सकती है लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। आए हम मसीह की तरह बने और अच्छाई करें। अच्छाई का सबसे बड़ा
काम मसीह करता है, क्योंकि वो खुदा है और अपनी कलीसिया के लिए जीने और मरने के लिए गोश्त और खून बन गया। इस तरह से वो रूहानी तौर पर मालामाल करता है। पौलुस कलीसिया को यरूशलेम में भाइयों के साथ अच्छाई करने का सबक देता है, जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। हमारे दिलों में ऐसा करने का तयन करता है। अदासी या जिम्मेदारी के साथ नहीं, या बदले में किसी चीज़ की तवक्को के लिए नहीं, फ़याज़ दिली से मसीह की अक्कासी करते हैं। हमारा अख्तियार मसीह की खूबियों से आता है। खुदा ने पौलुस को जो रसालत अता की थी, वो इसकी अपनी खूबियों की वजह से नहीं आई थी, जो उसने महसूस की थी। रसूल की हैसियत से उसका अख्तियार इन खूबियों और मसीह की ताकत से आया है, जो उसकी कमज़ोरी और मसाइब यानी कोड़े, जेल, भूख वगैरह में ज़ाहिर होती थी। इसी तरह मसीह की कलीसिया के तौर पर हमारा अख्तियार हमारी अपनी इंसानी कामयाबियों से नहीं, बल्कि खुदा के फ़ज़ल से आता है। वही फ़ज़ल जो हमें इस दुनिया में खुदा के लोग होने का अख्तियार देता है। आए बाइबल में से एक आखिरी हवाला देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब 9 से 10 आयत देखते हैं। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उस वक़्त ज़ोरावर होता हूँ। यकीनन आज की वीडियो से हमने दूसरा कुरिन्थियों के तमाम अबवाब जो हैं वो देखे हैं और उन पर गौर किया है। थैंक यू।